डियर लर्नर्स, मैं डॉक्टर अर्शी। आज हम प्रस्तावना कौशल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन। अभी तक हमने टीचिंग स्किल्स पढ़ा। टीचिंग स्किल में क्वेश्चनिंग स्किल हमने लास्ट वीडियो में कवर करा है। अब नेक्स्ट स्किल जो है वो है स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन। इसे हम पढ़ने जा रहे हैं। आप ध्यान से इसे सुनेंगे। स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है, ये स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन क्या है? इसको सेट ऑफ इंडक्शन भी कहा जाता है, यानी विन्यास प्रेरणन कौशल। ओके, आमतौर पे कोई भी टीचर जब अपना लेसन शुरू कर रहा होता है या अपना टॉपिक शुरू कर रहा होता है तो वो किसी भी लेसन को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करता है, यानी एक्चुअली वो टॉपिक ओरिजिनेट होने जा रहा है। जिस प्रकार कोई जीव अपने मूल स्रोत यानी कि जो उसका सोर्स है उससे ओरिजिनेट होता है, उसी प्रकार हमें जो हमारे सामने स्टूडेंट्स हैं जिन्हें हम पढ़ाने जा रहे हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए या उन्हें उनके ब्रेन को स्टिमुलेट करने के लिए हमें प्रॉपर चैप्टर का इंट्रोडक्शन देना होता है। स्टूडेंट का पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज और पुराना अनुभव, यहाँ पे क्या है? मूल तत्व, यानी मेन कंपोनेंट कौन है जिससे हमें स्टूडेंट को अपने टॉपिक की ओर कंसंट्रेट करना है? पूर्व ज्ञान और स्टूडेंट का अनुभव। अब हम इंट्रोडक्शन स्किल के बारे में कुछ बातें कर रहे हैं, आप थोड़ा सा समझते जाइएगा। इंग्लिश हिंदी में बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होंगे क्योंकि मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझाती जाऊँ। The skills of introducing involve establishing rapport with the learner। यानी अभी मैंने आपसे वही बात कही है कि जो स्टूडेंट है उसका जो मूल स्रोत यानी उसका जो रूट है जिससे वो अपने किसी भी टॉपिक पर आएगा उसे, और वो रूट क्या कहला रही है? हमारी प्रीवियस नॉलेज और उसका लाइफ एक्सपीरियंस। उसके बेस पे जब हम उसे शुरू करते हैं ताकि वो हमारे टॉपिक की ओर अटेंड हो जाए, ये इंट्रोडक्शन स्किल कहलाएगा। डन। नेक्स्ट, इंट्रोडक्शन स्किल क्यों करा जा रहा है? क्योंकि आप नए चैप्टर की आ रहे हो, नए टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हो, तो उस लर्निंग को नए चैप्टर से जो आप लर्निंग करने जा रहे हो उसे इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है यहाँ पे। और आपकी जो प्रीवियस नॉलेज है यानी आपका जो पूर्व ज्ञान है उससे रिलेट करके न्यू टॉपिक की ओर हम बढ़ रहे हैं। डन। ये क्या है? इंट्रोडक्शन स्किल्स के आमतौर पे ऑब्जेक्टिव्स थे। अब हम पढ़ रहे हैं कंपोनेंट ऑफ द स्किल। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। कंपोनेंट आपके एग्जाम्स तक में पूछे जाते हैं। राइट द कंपोनेंट ऑफ इंट्रोडक्शन स्किल, राइट द कंपोनेंट ऑफ क्वेश्चनिंग स्किल। आपके जितने भी स्किल्स हैं इन सबके कंपोनेंट्स जनरली एग्जाम में ज़रूर आते हैं। इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी ये कंपोनेंट पूछे जाते हैं। अब हम पहला कंपोनेंट पढ़ रहे हैं यहाँ पर, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। क्या क्या आ रहा है इस मैक्सिमम यूटिलाइजेशन में? यानी कभी भी कोई टीचर इंट्रोडक्शन देने जा रहा है तो वो किस किस तरह से देगा। तो पहला कंपोनेंट आ रहा है हमारा यहाँ मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। कैसे? मतलब स्टूडेंट जो है उसकी नॉलेज को आप कैसे यूज़ करके अपने चैप्टर को इंट्रोड्यूस कर सकते हो। पहला, प्रीवियस नॉलेज ऑफ प्यूपिल्स। प्यूपिल्स किसके लिए कहा जा रहा है? यहाँ स्टूडेंट्स के लिए कहते हैं हम, इसलिए हमें प्यूपिल टीचर्स कहा जाता है। डन। यानी स्टूडेंट्स ने जो भी प्रीवियस नॉलेज ली है उसके अकॉर्डिंग उसे आगे बढ़ाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप एडजेक्टिव पढ़ाने जा रहे हैं तो एडजेक्टिव पढ़ाने से पहले जनरली हमें क्या पढ़ाया जाता है? नाउन। तभी हम एडजेक्टिव समझ सकते हैं। यानी टीचर कभी भी कुछ भी अगर हम अपना टॉपिक नया लेने जा रहा है तो उसकी जो प्रीवियस नॉलेज है उससे ही रिलेट करेंगे। ऐसे ही अगर हम डिवीजन पढ़ाने जा रहे हैं मैथ्स के अंदर, जब हम मैथ्स में डिवीजन पढ़ाते हैं तो डिवीजन के लिए प्रीवियस नॉलेज क्या होगी? सोचिए जरा। राइट, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन। यानी आप डिवीजन को कभी भी इन 3 प्रीवियस नॉलेज के बिना पढ़ा ही नहीं सकते। तो हमेशा हमें जब भी डिवीजन पढ़ाना होगा हम इन 3 प्रीवियस नॉलेज को ही उठाकर आगे पढ़ाएंगे। डन। ऑफ द सब्जेक्ट यानी जो भी आपका विषय है आप उससे भी अपना इंट्रोडक्शन स्किल उठा सकते हैं।
नेक्स्ट जनरल अवेयरनेस, बहुत अच्छा है, बहुत सिंपल, कुछ भी नहीं, डेली जो न्यूज़ आ रही है आप उस न्यूज़ को भी लेकर अपना इंट्रोडक्शन स्किल उठा सकते हैं। आपकी जो जनरल अवेयरनेस है आप उसे लेकर भी अपना इंट्रोडक्शन उठा सकते हैं चैप्टर का। डिवाइसेस एंड टेक्निक्स, नेक्स्ट लिंक बिटवीन प्रीवियस एंड न्यू नॉलेज। क्लियर? अब हम इन सबको वन बाय वन शुरू करते चले जाएंगे। क्रिएटिंग सिचुएशन, हाँ आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, कोई सिचुएशन भी क्रिएट कर सकते हैं। सिचुएशन यानी हम क्या पढ़ा रहे हैं, हम ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ाने जा रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ाने से पहले हम स्टूडेंट्स के साथ कोई सिचुएशन भी कर सकते हैं, जैसे कि आओ अपन कुछ बॉल वाला गेम खेल रहे हैं, बॉल वाला गेम खेल रहे हैं तो हम बॉल ऊपर उछाल रहे हैं मगर बॉल कहाँ आ रही है, नीचे। आप इससे पूछ सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों बॉल ऊपर के ऊपर नहीं रह रही है, क्यों? क्योंकि इसके पीछे कौन है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। नेक्स्ट, यूजिंग एप्रोप्रिएट डिवाइसेस, यानी यहाँ पर आप डिवाइस यूज कर रहे हैं। डिवाइस यानी कोई भी टीचर अपने लेसन को पढ़ाने के लिए कुछ डिवाइस भी यूज करता है। जैसे आप अगर स्कूल लाइफ में होंगे, आपको कभी याद होगा कुछ टीचर्स जनरली कहानी भी सुनाते थे, याद है? कुछ टीचर्स एग्जाम्पल्स देते थे, कुछ टीचर्स जनरल क्वेश्चन करके टॉपिक पे आते थे। ये सब क्या है? ये सब वो डिवाइस यूज कर रहे थे जिसके माध्यम से वो पढ़ाते जा रहे थे। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल्स, यानी टीचर क्या कर रहा है, यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से, जो एग्जाम्पल्स हैं उदाहरण देकर अपने टॉपिक पर आने की कोशिश करेगा। टॉपिक क्या है? जो नया टॉपिक हमें पढ़ाना है। ये हमेशा याद रखिएगा, इंट्रोडक्शन स्किल में कभी भी टॉपिक पर पहुंचते ही नहीं जाते हैं। यानी आप क्लास में प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए और आप सीधे टॉपिक पे कह रहे हैं कि नहीं आज तो हम ये पढ़ना जा रहे हैं, नहीं, आपको अपने टॉपिक तक आने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स का यूज करेंगे। आप क्वेश्चंस करते हैं, टीचर जनरली क्वेश्चन करता है, क्वेश्चन आप चाहे डेमोस्ट्रेशन करो। मैंने आपको इससे पहले फर्स्ट इसलिए क्वेश्चनिंग स्किल पढ़ाया था क्योंकि क्वेश्चनिंग स्किल इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी मेथड को यूज़ करो, किसी भी टेक्निक को यूज़ कर रहे हो टीचिंग की, सब में बिना क्वेश्चन के आप बात भी नहीं कर सकते। इवन आप एग्जाम्पल भी दे रहे हैं तो एग्जाम्पल में भी आप क्वेश्चन करेंगे, तब जाके आप एग्जाम्पल से पूछेंगे, क्योंकि एग्जाम्पल आप देंगे फिर पूछेंगे ये क्या है, तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन आएंगे। लेक्चरिंग, लेक्चर के थ्रू भी आ सकते हैं, हम सिंपल सी कोई बातचीत करके अपने टॉपिक तक आ सकते हैं। ऑडियो वीडियो, ऑडियो विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स यानी आप आजकल हमारी ज़्यादातर क्लासेस स्मार्ट क्लासेस ही हैं। आप पावर पॉइंट पे कोई ऑडियो सुना दीजिए, और पावर पॉइंट पे नहीं सुना रहे तो हमारे पास मोबाइल है, या फिर पावर पॉइंट पे हम ऐसा वीडियो चला सकते हैं जिसके माध्यम से हम स्टूडेंट को अपने टॉपिक तक लेकर आएँ। डेमोस्ट्रेशन जनरली साइंस के लिए कहा जाता है, साइंस ज्योग्राफी ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जो डेमोस्ट्रेशन करते हैं। डेमोस्ट्रेशन कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ज्योग्राफी और साइंस एक साथ ही बता रही हूँ। हमें पढ़ाना है वोल्केनो, वोल्केनो साइंस में भी है ज्योग्राफी में भी है। जब हम वोल्केनो पढ़ाते हैं तो हम सिंपल वोल्केनो तक आने के लिए बहुत ईजी डेमोस्ट्रेशन कर सकते हैं। आप एक थम्स अप की बॉटल लाइए, बॉटल लाए हम, उसे हिलाया। अब भले जिससे बॉटल लाते ही बच्चे खुश हो जाते हैं, आज तो मैम या सर हमें एक कोल्ड ड्रिंक पिलाने जा रहे हैं, तो वो आपकी ओर ऐसे ही कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे, बट हम अपने टॉपिक पे आ रहे हैं। बॉटल हिलाई, बॉटल हिलाते हैं तो उसमें गैस फॉर्म होती है, और जब हम बॉटल खोलते हैं तो झट से बाहर की ओर प्रेशर की वजह से बहुत सारा कोल्ड ड्रिंक बाहर आ जाता है। हम उससे रिलेट करके पूछ सकते हैं कि इसी तरह से अर्थ के ऊपर जब कोई प्रेशर अर्थ के अंदर जब प्रेशर डेवलप होता है तो वो किस तरह से बाहर आता है, और हम इसमें वोल्केनो की एक्टिविटी समझा सकते हैं। डन। रोल प्लेइंग जनरली साइंस में भी की जाती है, इंग्लिश में भी की जाती है। रोल प्लेइंग यानी कि टीचर जब भी कुछ फिक्शन वगैरह पढ़ा रहे होते हैं तो रोल प्लेइंग के माध्यम से भी वो अपने इंट्रोडक्शन तक पहुंचते हैं। अकॉर्डिंग टू मैच्योरिटी लेवल, यानी स्टूडेंट का एक परिपक्व स्तर भी होता है। परिपक्व स्तर यानी जैसे 6th का है तो उसकी परिपक्वता 6th के लेवल की होगी, यानी मैच्योरेशन। रियरली कुछ स्टूडेंट होंगे जो बहुत ज़्यादा मैच्योर होंगे, बट जनरली ये 6th के लेवल का होगा, और हो सकता है 8th की क्लास है तो उसका लेवल अलग हो। डन। नेक्स्ट, मेंटेनेंस ऑफ कंटिन्यूटी। मेंटेनेंस ऑफ कंटिन्यूटी यानी तारमयता बनाए रखना। आमतौर पे ये कहा जाता है
कि जो आपका ये इंट्रोडक्टिव स्किल है उसमें निरंतरता, यानी कि जो भी आप पढ़ाने जा रहे हैं फौरन एक दूसरे से रिलेट होना चाहिए, उसको हम तारतम्यता कह रहे हैं। यानी कि जो भी आप क्वेश्चंस करेंगे वो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दूसरे से रिलेट होगा। जैसे आप बोर्ड पर क्या लिख रहे हैं, यहां पर शी इज ब्यूटीफुल, मतलब किसी भी लड़की का नाम लेकर, या आप कह रहे हैं सीता हैज ब्यूटीफुल हेयर्स या गोल्डन हेयर्स, तो यहां पर जब आप बात कर रहे हैं तो आप कहेंगे सेलेक्ट द नाउन। तो स्टूडेंट किसको सेलेक्ट करेंगे, सीता को। what quality of hair is present in सीता। आप इस तरह से बात कर सकते हैं कि सीता के हेयर में कौन सी क्वालिटी है। तो ये क्या हुआ, जो आपने क्वेश्चन करा था उसका जो आंसर आया है उसी से रिलेट होकर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए। सीक्वेंसेस ऑफ आइडिया, मतलब वो यही चीज आ रही है। लॉजिकल, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो प्रथम क्वेश्चन करते हैं उस आंसर के वर्ड से क्वेश्चन नहीं बनता, बट लॉजिकली हमें उस आंसर से ही नेक्स्ट क्वेश्चन डेवलप कर सकते हैं। रिलेटेड टू स्टूडेंट रेस्पॉन्स, हाँ कई बार होता है, जैसे आमतौर पे हमसे कहा जाता है कि जब आप लेसन प्लान बनाकर जा रहे हैं तो आपके पहले से प्री प्लान क्वेश्चंस होने चाहिए, ये मैंने भी आपको कहा था। बट कई बार हमारे स्टूडेंट्स हमें कुछ और आंसर दे सकते हैं, क्योंकि जो एग्जाम्पल आपने लिया है हो सकता है स्टूडेंट दूसरा एग्जाम्पल दे दे। उस कंडीशन में जो स्टूडेंट ने रेस्पॉन्स दिया है हमें उससे लेकर कंटिन्यूटी फॉर्म करनी है। लिंक्ड विथ टीचर स्टेटमेंट्स, टीचर के स्टेटमेंट्स के थ्रू भी आ सकता है। नेक्स्ट, रेलिवेंसी ऑफ वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर। देखिएगा, अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझेंगे। वर्बल, नॉन वर्बल होता है वर्बल जिनमें शब्दों का यूज हो रहा है, नॉन वर्बल यानी जिनमें शब्द नहीं है, सिर्फ जो एक्टिविटीज की जा रही हैं उनके माध्यम से बात की जा रही है। आमतौर पर जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो उसके द्वारा जो कुछ भी कहा जाए या पूछा जाए या प्रदर्शित किया जाए, विद्यार्थी सामने रहते हैं और उन सबको बहुत ध्यान से सुनते रहते हैं। क्लियर? तो कई बार टीचर नॉन वर्बल एक्टिविटी भी कर देता है, मुस्कुरा के, आंखें दिखाकर, उन सब चीजों के लिए नॉन वर्बल यूज हो रहा है। देखिए, टेस्टिंग प्रीवियस नॉलेज, यानी स्टूडेंट की प्रीवियस नॉलेज के बेस पे। यूटिलाइजिंग पास्ट एक्सपीरियंस, स्टूडेंट ने जो भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस लिया होगा उसके बेस पे। टीचर स्टूडेंट के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। सीधे अपने पिन पॉइंट टाइम ऑफ लेसन, यानी कि जो लेसन है उसके पिन पॉइंट तक हमें, मतलब सीधे के सीधी बातें करते हुए हमें लेसन तक आना है। नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लेसन, इसके थ्रू हम क्या है, इंट्रोडक्शन स्किल को शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट, अरोज इंटरेस्ट। देखिए, इंट्रोड्यूसिंग अ सरप्राइज, यानी स्टूडेंट को इंटरेस्ट देकर भी हम क्लास में इंट्रोडक्शन अपने टॉपिक तक आ सकते हैं। जैसे कोई सरप्राइज दे दें और फिर उन्हें बताएं कि भाई आज हमें ऐसे पढ़ना है, या कोई स्टोरी सुना देते हैं। क्लियर? इवन हम पोयम भी सुना सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शोइंग एंथुसिज्म, पोयम यानी जैसे आमतौर पे कहा जाता है कि भाई लैंग्वेज वाले ही पोयम का यूज करेंगे इंट्रोडक्शन स्किल में, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सीधे भी आ सकते हैं साइंस में। आपको एक्वेटिक एनिमल पढ़ाने हैं, जलीय जंतुओं को पढ़ाना है। बचपन में हमने एक कविता सुनी थी, मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। तो ये आप पोयम देखकर क्वेश्चन डेवलप कर सकते हैं। कैसे? मैंने जो कविता बोली उसमें कौन सा जंतु की बात हो रही है? मछली। मछली कहाँ रहती है? पानी में। पानी में रहने वाले जंतुओं को क्या कहते हैं? जलीय जंतु। आज हम जलीय जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह से हम क्वेश्चन यूज करके, पोयम यूज करके, स्टोरी यूज करके स्टूडेंट का इंटरेस्ट अपनी ओर बढ़ा सकते हैं। डन? ओके, थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर मैं अब आपको इंट्रोडक्शन स्किल का लेसन पढ़ाने जा रही हूँ। आप ध्यान से उन लेसन्स को आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कॉपी करेंगे, क्योंकि लेसन मैंने साइंस का भी लिया, इंग्लिश का भी लिया, ये सब हैं, बट आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उन लेसन्स को कवर करेंगे। ओके।